प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब फिर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं और हम आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए लगातार प्रार्थना की और यकीनन हम सब भी आपके लिए लगातार प्रार्थना में थे। मैं आप सबके साथ एक बात बांटना चाहती हूँ। जब हम लोग ये वीडियो को आप जब देखें तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सिर्फ एक वीडियो के तौर पर ना देखें, वरन ये समझें कि आप कलीसिया में बैठे हैं और आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग अपनी बाइबल के साथ जरूर बैठें। अगर आपके पास डिजिटल बाइबल है तो आप उस डिजिटल बाइबल को लेके बैठें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप उसको जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि यकीनन इस वक्त हार्ड कॉपी अवेलेबल शायद ना हो आपके लिए, तो जरूर आप उस डिजिटल बाइबल को डाउनलोड करें। आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, अपने लैपटॉप, टीवी, आईपैड, किसी में भी आप डाउनलोड करके उसको जरूर देखें। और इतना ही नहीं, जब हम वचन में जाएं तो मैं चाहती हूँ आप सब से कि जो वचन यहाँ पे बोला जाता है उन वचनों को जरूर खोलें। और सिर्फ आज ही के लिए ये बात नहीं है, वरन ये आने वाले सभी दिनों के लिए है, क्योंकि मैं आप सभी से ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप सब लोग अपनी बाइबलों को साथ में रखें। तो सिर्फ उसे संडे के लिए नहीं रखना है, उसे हर रोज पढ़ना भी है। मुझे याद है जब मैंने बाइबल पहली बार पढ़ी थी तब मैं 7 साल की थी और मुझे खुद समझ नहीं आता था। मुझे लगने लगा कि शायद रीडिंग प्रैक्टिस हो रही है मेरी, तो चलो कोई बात नहीं। मैं पढ़ती गई। 3 साल तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बाइबल में हो क्या रहा है। मुझे बस उतना समझ में आता था जो मेरी मम्मी जो मुझे कहानियां सुनाती थी या जो मेरे फादर चर्च में प्रचार करती थी, बस उतना। और मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि इसमें इन्होंने क्या लिख दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। बट फिर भी मैं पढ़ती गई और कुछ समय के बाद जब मैं 10 साल की हुई, उसके बाद मुझे धीरे धीरे परमेश्वर का जो रेवलेशंस है, वो जो रहस्य है जो बाइबल में छुपे, वो समझ में आने लगे। मुझे समझ में आने लगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना कितना जरूरी है, उसके वचनों को सुनना कितना जरूरी है, उसके वचनों पे मनन करना कितना जरूरी है और उसके वचनों को अपनी प्रार्थनाओं में कोट करना कितना ज्यादा जरूरी है। उसके वचनों में आशीष है। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें। और अभी जब हम आराधना में जाते हैं तो सिर्फ सुने ही नहीं, जैसे हमने पिछले संडे सीखा कि सिर्फ हमें सुनना ही नहीं है, पर साथ ही साथ आपको ये गीत जरूर आता होगा, आप लोग गाएं भी इस गाने को। यदि आपको गीत नहीं आता है तो हम मिलकर इस गाने को आज सीखेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति आराधना को सिर्फ देखेंगे नहीं, वरन साथ में मिलजुल के करेंगे। आइए आराधना में चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद करें। जैसा कि अभी हमने इस बात को सुना कि हमें जब अपने घरों में है तो हमें अपने जीवन में महसूस होना चाहिए। हमारी इबादत बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि हम प्रभु के भवन में इकट्ठा हो। और आज एक बार फिर से हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी उपस्थिति में रहकर उसकी आराधना करते हैं। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे काम किए। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगी को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगी को चंगा किया। ओ जय जयकार सब लोग, जय जयकार, जय जयकार सब लोग, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। भीड़ थी 5000 चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, रोटी 5 मछली लाए, यीशु ने दिया सबको खिला। फिर से भीड़ थी 5000 चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, रोटी 5 मछली लाए, यीशु ने दिया सबको खिला। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार सब लोग, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। 4 दिन का बर्तन आती उसमें से दुर्गंध, किसी को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन से दुर्गंध, किसी को न था कोई विश्वास।
यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। फिर से जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। ओ जय जयकार, हाथों को उठाकर जय जयकार यीशु की, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। ओरी खरबा खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा, हिसाब का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा, हिसाब का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। इतना समझ ले इंसान, तेरा हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा बेबी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा बेबी मुड़कर, बुला रहा है कभी एक मसीह, यीशु बुला रहा है। इतना समझ ले इंसान, तेरा हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा।
महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है आराधना में सामर्थ है, और सच में जब हम उस यीशु की आराधना कर रहे हैं, आज मेरे और आपके बंधन टूट रहे हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे बीच में उपस्थित है, उसका पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रहा है। मेरे प्रियो, सिर्फ आत्मा में होकर उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग है, वो आदर के योग है और महिमा के योग है। यीशु का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है। उसका वायदा है कि मैं तुम्हारे बीच से सारे रोगों को चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। और आज की सुबह वो आपके अन्न और जल पर आशीष दे रहा है। आपके रोगों को वो आपके बीच में से दूर करना है। बाइबल कहती है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सिर्फ विश्वास करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। महिमा के वो महिमा के योग है। उसका धन्यवाद करें। पिता, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के लिए। पिता धन्यवाद करते प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में है। और आज प्रभु जब हमारी आंखें बंद है और प्रभु जब हम तेरी आराधना तेरी स्तुति कर रहे हैं पिता, ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इसी घड़ी एक जीवन को छुए पिता। और सच में जैसा तेरे कलाम ने हमसे कहा कि तू हमारे बीच से सारे रोगों को दूर करेगा पिता। ओ पिता, आज की सुबह हर एक वो रोग तेरे लोगों के बीच से, उनके घरों से इसी वक्त जाता रहे पिता। और प्रभु, हम तेरी आवाज को सुनने पाए पिता। तेरी आवाज को सुनने पाए पिता, तेरी स्तुति करने पाए, तेरी महिमा करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, आज की सुबह हमारी अगुवाई करे पिता। आज जब प्रभु हमारे चर्च बंद है पिता, लेकिन पिता तेरी आराधना बंद नहीं है पिता, तेरी आराधना बंद नहीं है पिता, बल्कि प्रभु आज तू हम हमारे घरों में भी प्रभु तू मौजूद है पिता। हमारी आराधना को देख रहा है पिता, हमारी स्तुति को देख रहा है पिता। आज एक एक जीवन को छुए पिता, एक एक जीवन को ब्लेस करे पिता। और प्रभु सच में पिता, तेरी आराधना ही हमारी सामर्थ्य है पिता, तेरी आराधना ही हमारी सामर्थ्य है पिता। और आज की सुबह धन्यवाद करते पिता कि तेरे लोग अपने घरों में इकट्ठा होकर तेरी आराधना कर रहे पिता। आज जब प्रभु तेरा कलाम हमसे बातें करता है प्रभु, ना सिर्फ सुनने वाले, तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बने पिता, तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बने पिता। और प्रभु अपनी बेटी पर दया कर पिता, अनुग्रह कर, वो नहीं पवित्र आत्मा आप बात करें। सारी बातों के प्रभु धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रीज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरी छोटी सी गवाही है जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। 2 दिन से मेरे गले में बहुत दर्द था, जो छाले हो गए थे। जब मैं संडे प्रेयर मीटिंग सुन रही थी तो उसमें रोमा सिस्टर ने बताया, जब आप आराधना करते हैं तो सच्चाई और आत्मा से करिए। और यकीन नहीं मानिए, मैंने ऐसे ही किया, मैंने साथ में आराधना किया। जब मैंने वचन सुने, वचन को ग्रहण किया और मेरे गले का दर्द गायब हो गया। ऐसा लगा गले में मेरे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु असंभव को संभव करने वाला है। साथ में रोमा सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस मेरी छोटी सी गवाही से आपको सबको आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब लॉकडाउन में हैं, तो जब भी अपने घर से थोड़ी देर के लिए भी कुछ ज़रूरत के सामान के लिए बाहर निकलते हैं तो हम मास्क लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और अपने हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइज करना, ताकि हमें सुरक्षा मिल सके। और
सिर्फ यही नहीं, बाकी हम अगर देखें, हम अपने एक एक अंगों की भी हम इस तरह से रखवाली करते हैं, इस तरह से हम सुरक्षित रखते हैं। अगर धूप है तो हम सनग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़्यादा जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो हम देखते हैं कि हम पूरा टैनिंग ना हो हमारे स्किन में, तो हम पूरा मास्क, पूरा ऐसे पूरी चुन्नी हो जाए, जो भी आप लगाते हो वो लगा लेंगे या ग्लव्स पहन लेंगे, ताकि हमारे हाथों और चेहरे में वो टैनिंग ना आए। सुरक्षित रखते हैं हम अपने एक एक अंगों को। सवेरे उठ के कई लोग व्यायाम करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारे एक एक अंग स्वस्थ रहें, हम सुरक्षित रहें। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। यहाँ तक कि हम अपने घर की एक एक चीज़ों को भी हम इस तरह से संभाल के रखते हैं ताकि वो सारी चीज़ें सुरक्षित रहें। बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो हम निराश हो जाते हैं। किसी ने कुछ आपके विरोध में बोल दिया तो हम कड़वाहट से भर जाते हैं। थोड़ा सा दुख मुसीबत आ गया, हम निराशा में डूब जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी ने अगर आपके मतलब खिलाफ में कुछ बोल दिया या आपके कुछ रिपोर्ट गलत आ गई तो हम बिल्कुल ही टूट जाते हैं। तो ऐसा जब हो जाता है तो क्या होता है कि हम पूरी तरह परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम निराशा में चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर आज के वचन से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए हम देखते हैं वचन में और हम देखेंगे नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम रक्षा तो बहुत चीजों के लिए करते हैं, लेकिन सबसे अधिक किस चीज के लिए करना है? अपनी मन का रक्षा। अपनी मन की जो रक्षा है वो सबसे अधिक है और वही उसी चीज की रक्षा हमें सबसे अधिक करनी, क्योंकि अगर हम मन की रक्षा करेंगे तो अपने आप जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर आप देखें तो लगेगा कि मन की रक्षा करें तो कैसे करें, क्योंकि जब तक परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम अपनी मन के रक्षा को नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर का भय का होना, परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे आएगा? वो अगर हम देखें नीति वचन का 2:1 और 5 हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, यानी कि परमेश्वर के वचन को थामे रहे। उस वचन को, जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यानी बाइबल को जो हम पढ़ते हैं, उसको हम अपने हृदय में रखते हैं, ट्रेजर करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उन वचनों को अपने जीवन में उतारते हैं। तो 5 में अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई जब हम इन बातों को अपने हृदय में रखते हैं, अपने मन में रखते हैं, परमेश्वर के वचन को समा देते हैं अपने हृदय में, तो परमेश्वर का भय हमारे हृदय में वास करने लगता है। वो हम समझने लगते हैं क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, और हम पाप से हम बचने लगते हैं। गलत डिसीजन से हमारा बचाव होता है। जैसे भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि मन ऐसा चंचल होता है कि हम जो कुछ देखते हैं अपने आंखों से, जो कुछ होता है, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ हम अपने वातावरण में देखते हैं, वो सारी चीज़ें मन को दूषित करती हैं। और अगर वचन भरा रहेगा तो हम उस गलत जो विचार आते हैं हमारे अंदर, उससे हमारा बचाव होगा। कैसे बचाव होगा? क्योंकि जो कुछ मन में रहता है वही हमारे जुबान में आता है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती का 12:35 में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यानी कि जो भला मनुष्य है वो मन के भले भंडार, मतलब परमेश्वर के वचनों से जो भरा रहेगा वो अच्छी बातों को निकालेगा। यानी कि जब दुख मुसीबत अचानक से आ पड़ती है तो आपकी जुबान से वो नकारात्मक बातें नहीं निकलेंगी। अगर आपके विरोध में कोई बोल रहा है तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन अगर आपके अंदर भरा है तो आप क्या बोलेंगे कि इन्हें क्षमा कर परमेश्वर। अगर आपके जीवन में कोई गलत रिपोर्ट आ गई है, डॉक्टर ने कह दिया कि ये आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा। उस समय परमेश्वर की शांति जो है वो परमेश्वर के वचन से आपको प्राप्त होगी। परमेश्वर की तसल्ली परमेश्वर के वचन से आपको प्राप्त होगी। परमेश्वर की सामर्थ आपको परमेश्वर के वचन से आपको प्राप्त होगी। तो हमें क्या करना है? हमें भला मनुष्य की तरह भले भंडार से भरने की जरूरत है। क्योंकि जब भले भंडार से हम भरते हैं अपने आप को परमेश्वर के वचन से, तो वाकई परमेश्वर कि वचन ही जो है जो हमें दुख मुसीबतों से संभालता है, उस मतलब हमें गलत राह पे चलने से हमें रोकता है। और जैसे लिखा है नीति वचन का, अगर हम देखेंगे 18:21 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जीभ जो है कहने को छोटा सा अंग है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है, और इसी जीभ से हम जीवन की बातें भी बोलते हैं और मृत्यु की बातें भी बोलते हैं। जीवन की बातें तब बोल पाएंगे जब हमारे हृदय में
वचन समाया रहेगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो वाकई जब हम कभी भी कोई मुसीबत आती है और जब मन में अच्छी बातें भरी रहेंगी तो आपकी जुबान में भी अच्छा होगा, आप बोलेंगे नहीं सब कुछ अच्छा होगा। आप चिंता भरी बातों को नहीं बोलेंगे, आप डर भरी बातों को नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में वचन है, और जब वचन आपके जुबान में आएगा तो वो आपके जीवन में आपको चंगाई मिलेगी, आपको सामर्थ्य मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। इसलिए इतने सारे ऐसे लोग हैं जो टूट जाते हैं। मैं भी कई बार बहुत ज्यादा निराशा में आ जाती हूँ, या कभी भी इस तरह से कभी भी मेरे जीवन में ऐसा निराशा आई है, या कभी भी कोई दुख संकट आया है, तो जब परमेश्वर के वचन ने ही मुझे हर बार संभाला। इस चीज को मैंने बहुत बारीकी से देखी है, और मैंने देखा है कि वाकई परमेश्वर अपने दुख के, जब हम दुख के क्षणों में रहते हैं तो परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे शांति दिया है, परमेश्वर का वचन ही है जिसने मुझे तसल्ली दिया है, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संभालता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा करना है, क्योंकि अगर हम मन की रक्षा नहीं कर पाए तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर हम मन की रक्षा नहीं कर पाए तो हम बहुत गलत मार्गों में हम जा सकते हैं। और कई बार जो लोग कहते हैं मुझे बदला लेना है इनसे, ऐसे क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर बुरे विचार भरे हुए हैं उनके मन में, और वही बुरे विचार जुबान में जब आने लगते हैं तो हम बुरे कार्यों को भी करने लगते हैं। और अगर हम देखें इस चीज को कि वचन को ही ऐसा क्यों बोला गया है, कि वचन को अपने मतलब मन में रखने के लिए, बार बार ग्रहण करने के लिए क्यों परमेश्वर का वचन बार बार इस बात के लिए बोल रहा है? क्योंकि वचन जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हम अगर पढ़ेंगे इब्रानियों का 4:12 तो उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ भी मन के बारे में बात की जा रही है कि वो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। केवल परमेश्वर का वचन ही है जो जांच सकता है कि हम अशांत मन में हैं इस वक्त। और जब हम कई बार अशांत मन में रहते हैं तो परमेश्वर का वचन ही है जो शांति से भर देता है। इसलिए कई लोग ऐसे बताते हैं, जब वचन पढ़ रहे हैं तो आंसू आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। तो जब हम वचन को अपने हृदय में भरे रखेंगे, ग्रहण करते रहेंगे और स्टोर करते रहेंगे, ट्रेजर करते रहेंगे, तो जब दुख मुसीबत आएगा तो वही जो मन में आपने भरा हुआ है वचन, वही आपको संभालेगा। अगर हम देखें यीशु मसीह के जीवन को, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए थे मनुष्य बनकर एक योजना के तहत, तो उन्होंने क्या किया था? उन पर भी परीक्षा की घड़ी आई थी। शैतान ने उन पर भी परीक्षा किया था। और क्या हुआ था? अगर हम देखें मत्ती का 4:1-11 तो उसमें लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी कि अगर हम जीवित रहेंगे तो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है, यानी स्वयं बाइबल, यानी बाइबल से। और यीशु मसीह की ये खासियत थी कि वो अपने पिता से निरंतर वो बातें करते रहते थे, वो प्रार्थना में लगे रहते थे। तो उनके मन में जो था वो भले भंडार में क्या भला हुआ भली बातें थी, वो वचन था। और वचन से जब वो भरे हुए थे तो जब परीक्षा की घड़ी आई तो उन्होंने बार बार क्या लिखा? लिखा है। लिखा क्या है? वचन में लिखा है। वचन परमेश्वर है। तो इसमें लिखा है कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से परमेश्वर के मुख से जो निकलते तब वो जीवित रहेगा। उसके बाद जब दोबारा फिर से जो परीक्षा हुई तो लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वरदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है। यानी उसकी भली जो मन में जो कुछ था वो जुबान में आया और वो क्या था? वचन था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर, फिर एक और तीसरी परीक्षा हुई कि ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। यानी फिर से वचन जो था उनके हृदय में वो उन्होंने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला
गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं बहुत बड़ी विजय प्राप्त की यीशु मसीह ने उस दुख की घड़ी में। कैसे लेकिन वो प्राप्त की? क्योंकि उन्होंने अपनी मन की रक्षा की। वो निराशा में नहीं डूबे रहे, लेकिन उन्होंने मन की रक्षा की। उन्होंने हर बार शैतान को वचन के द्वारा जवाब दिया। अगर आज आपके जीवन में भी कोई निराशा है, कोई भी किसी प्रकार का कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई डर है, किसी प्रकार की कोई भी आपको ऐसी बातें लग रही जिससे मन आपको अशांति से लग रहा है, बेचैनी लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ना सिर्फ वचन को पढ़ें बल्कि उसको ग्रहण करिए। और जब आप ग्रहण करने लगेंगे, जब उनकी आज्ञाओं को मानने लगेंगे, तो परमेश्वर के भय को आप समझेंगे। और जब परमेश्वर के भय को समझेंगे तो आप अपने आप गलत डिसीजंस में नहीं जाएंगे, आप निराशा में नहीं पड़े रहेंगे, बल्कि परमेश्वर आपके जीवन में एक उत्तम मार्ग को खोलेंगे। इसलिए क्यों ना हम सब, जब इतनी सारी चीजों की हम रक्षा करते हैं, तो क्यों ना हम अपने मन की भी रक्षा करें। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। जैसे हमने वचन के बारे में देखा इस चीज को कि कितना महत्वपूर्ण है वचन। तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं, तेरे वचन को थामे रहूं, हो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद इतने खूबसूरत वचन के लिए जो आज हमने सीखा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपका सभी बातों के लिए और खास तौर से पिता इतने खूबसूरत वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो हमें आज सिखाते हैं कि हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो भी परमेश्वर हमारे मनों में, हमारे ख्यालों में कोई भी नेगेटिव थॉट आया है परमेश्वर, कोई भी नकारात्मक बातें आई हैं, शैतान हमें निराश करना चाहता है या हमारा मन आपसे दूर करना चाहता है, प्रार्थना मांगते पिता अभी और इसी वक्त ऐसी बातों को हम यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। हमारे मनों की परमेश्वर आप रक्षा करें। हम अपने जीवन को परमेश्वर, अपने ख्यालों को, अपने सोचों को, अपने इमोशंस को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं और मांगते पिता कि आप उन्हें अपने हिसाब से परमेश्वर आप कंट्रोल करें। हम नहीं परमेश्वर, वरन आप हमें कंट्रोल करें, आप हमें सिखाएं, आप हमें बढ़ाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज जो भी हमने वचन सीखा उसे हम भूले ना, वरन परमेश्वर पे चलें, उसको ग्रहण करें और दूसरों तक भी इस वचन को परमेश्वर हम पहुंचा सके कि हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। परमेश्वर हम मांगते हैं पिता कि हमारे मनों में आज आप बसने पाए। कोई भी परमेश्वर, कोई और नहीं, वरन कोई गंदे ख्याल, कोई संसारिक बातें नहीं, वरन कोई चिंता भी नहीं, वरन सिर्फ और सिर्फ आप परमेश्वर, आप हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में, हमारे सोचों में आप बसने पाए। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।